आज मैं आपको क्लिनिकली सीरम एमाइलेज और लाइपेज देखना सिखाता हूँ। एमाइलेज एंजाइम दैट्स ब्रेक डाउन स्टार्च जो मेनली पेनक्रियास एंड सैलिवरी ग्लैंड से फॉर्म होता है। सेकेंड, लाइपेज एंजाइम दैट्स ब्रेक डाउन फैट मेनली फॉर्म पेनक्रियास। इसका नॉर्मल रेंज होता है एमाइलेज 30 to 110, लाइपेज 10 to 16, जो लैब टू लैब डिफर करता है। अब हम इसका पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं। मेनली हम इसे सबसे ज्यादा पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन में देखते हैं। जब एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन होती है, मतलब पेनक्रिएटिन डक्ट इंजुरी या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण एमाइलेज लीक इनटू ब्लड, देन सडनली एमाइलेज एंड लाइपेज बढ़ा देखने को मिलता है एंड लाइपेज रिमेन्स एलिवेटेड लॉन्गर देन एमाइलेज। दैट्स द रीजन बेटर फॉर लेट डायग्नोसिस। अब हम देखते हैं एमाइलेज के बढ़ा होने का क्या कारण है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन में जिसमें इसका लेवल 3x अपर लिमिट देखने को मिलता है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस फ्लेयर अप की कंडीशन में, पेनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या ट्रोमा की कंडीशन में, एंड नॉन पेनक्रियाटिक कॉज जैसे पैरोटाइटिस की कंडीशन में मींस सैलिवरी ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन के कारण, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन में, प्रेगनेंसी की कंडीशन में या रीनल फेलियर की कंडीशन में। हम देखते हैं लाइपेज के बढ़ा होने का क्या कारण हो सकता है। तो ऑलमोस्ट पेनक्रियास से फॉर्म होता है, मोर स्पेसिफिक देन एमाइलेज। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन में, पेनक्रियाटिक कैंसर की कंडीशन में, सीवियर कोलेसिस्टाइटिस की कंडीशन में। हम इसका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। मेनली हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, एक्यूट ऑनसेट सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू बैक विद वोमिटिंग। अब हम ऑर्डर करेंगे सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज, जो हमें यदि 3x अपर लिमिट बढ़ा देखने को मिले तो स्ट्रॉन्ग सजेशन पेनक्रियाटाइटिस। सेकंड कंडीशन, यदि एमाइलेज माइल्ड बढ़ा हुआ है और लाइपेज नॉर्मल है, तब हम सोचेंगे सैलिवरी ग्लैंड डिजीज, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड रीनल फेलियर की कंडीशन हो सकती है। तीसरी कंडीशन आती है बोथ नॉर्मल बट स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, हाइपर ट्राइग्लाइसेरिडेमिया इंक्लूडेड पेनक्रियाटाइटिस, जिसे हम कंफर्म करेंगे यूएसजी या सीटी से। सीरियल मेजर्स जो ध्यान देना है, एमाइलेज बढ़ा देखने को मिलता है विद इन 6 to 12 आवर, रिटर्न टू नॉर्मल इन 3 to 5 डे, एंड लाइपेज राइज होता है 4 to 8 आवर एंड स्टे एलिवेटेड, इसलिए लेट प्रेजेंटेशन के लिए बेटर होता है। अब इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान रखनी है, ऑलवेज कोरिलेशन विद क्लिनिकल फीचर एंड इमेजिन्स, तब हम डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे। दूसरा, किसी एक वैल्यू पर डिपेंड नहीं होना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपर लिमिट से 3x ज्यादा है विथ सिम्टम एंड इमेजिन, तब हम डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे। तो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में एमाइलेज में बी नॉर्मल ड्यू टू बर्नआउट पेनक्रियास, एंड एक कंडीशन ये भी आती है कि हाई एमाइलेज इन पेरिटोनियल फ्लूइड इज ए स्ट्रॉन्ग क्लू बॉयल परफोरेशन और पेनक्रियाटाइटिस। ऐसी और क्लिनिकल नोट्स के लिए मुझे डीएम करें।